भगवान शानी देव की कथा। 1 जन्म और रंग का रहस्य। शानी देव का जन्म सूर्य देव भगवान सूर्या और उनकी पत्नी छाया देवी से हुआ था। छाया देवी सूर्य देव की प्रथम पत्नी सांझा देवी की छाया शैडो मात्र थी, जिनको सांझा देवी ने तपस्या करने से पहले अपनी जगह छोड़ दिया था। जब शानी देव गर्भ में थे तब छाया देवी ने शिव भक्ति में बहुत कठिन तपस्या की। वह धूप, गर्मी और भूख प्यास की चिंता किए बिना भगवान शिव की आराधना में लीन रहती थी। इस कठिन तपस्या का प्रभाव शानी के गर्भ पर पड़ा। जब शानी देव का जन्म हुआ तो उनका रंग गहरा काला डार्क कॉम्प्लेक्शन्ड था। उनकी आंखों में एक अजीब सा तेज और शांत भाव था। 2 सूर्य देव का अपमान। जब सूर्य देव ने अपने पुत्र को इतने गहरे काले रंग में देखा तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि यह उनका पुत्र हो सकता है। उन्होंने शानी देव और छाया देवी का अपमान करते हुए कहा कि ये उनका पुत्र नहीं हो सकता। सूर्य देव के इस कठोर वचन से शानी देव को बहुत दुख हुआ। बचपन से ही शिव भक्ति के प्रभाव से शानी देव में अद्भुत शक्तियां थी। उनका दुख और अपमान गुस्से में बादल गया और शानी देव ने क्रोध में आकर अपने पिता सूर्य देव पर नजर डाली। 3 दृष्टि का प्रभाव। जैसे ही शानी देव की दृष्टि सूर्य देव पर पड़ी, ब्रह्मांड का सबसे तेजोमय ग्रह सूर्य देव तुरंत काले ब्लैकिश पैड गए और उनके रथ के घोड़े वहीं रुक गए। सूर्य देव का सारा तेज, लस्टर और ज्ञान एक पाल में समाप्त हो गया। पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया। ये हालत देखकर शिव भक्त छाया देवी और अन्य देवता बहुत चिंतित हुए। उन्होंने सूर्य देव से क्षमा मांगने और शानी देव को शांत करने की प्रार्थना की। जब सूर्य देव ने अपनी गलती का एहसास किया तब उन्होंने अपने पुत्र शानी देव से क्षमा मांगी। अपने पिता के क्षमा मांगने पर शानी देव ने अपनी दृष्टि हटाई और सूर्य देव का रंग और तेज वापिस आ गया। 4 कर्मफलों का न्यायाधीश। इस घटना के बाद सूर्य देव ने शानी देव को उनकी शक्तियों का महत्व समझाया। भगवान शिव ने भी शानी देव को ये वरदान दिया कि तुम कर्मफलों के न्यायाधीश बनोगे। तुम्हारा काम होगा मनुष्य और देवताओं को उनके कर्मों के अनुसार फल देना। तुम्हारी दृष्टि, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, हमेशा सच्चाई पर आधारित होगी। कोई भी, यहाँ तक कि देवता भी, तुम्हारे प्रभाव से बाक नहीं पाएगा। इसी कारण शानी देव को दंडाधिकारी या न्याय के देवता के रूप में जाना जाता है। वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। जो जैसा कर्म करता है, शानी देव उसे वैसा ही फल देते हैं। लोग शनिवार को उनकी पूजा करते हैं ताकि वो शुभ कर्मों का फल दे और कष्टों से मुक्ति मिले। शानी देव और हनुमान जी की कथा। ये कथा रामायण काल की है, जब भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता का हरण लंका नरेश रावण ने कर लिया था। 1 रावण का अहंकार और ग्रहों पर अत्याचार। रावण बहुत ही शक्तिशाली और महाज्ञानी था, लेकिन उसके अंदर अहंकार ईगो भर चुका था। अपने अहंकार में रावण ने ये दावा किया कि वो देवताओं और ग्रहों को भी अपने नियंत्रण में रख सकता है। उसने नवग्रहास सूरज, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु को बलपूर्वक बंदी बना लिया और उन्हें लंका के महल के प्रवेश द्वार की सीढ़ियों स्टेप्स पर जमीन में उल्टा फेस डाउन दफन कर दिया। रावण का उद्देश्य था कि लंका में प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति, यहाँ तक कि वो खुद भी, नवग्रहों को कुचल कर ही अंदर जाए। इस प्रकार रावण ने नवग्रहों को प्रतिदिन अपमानित करना शुरू कर दिया। सभी नवग्रह, जिनमें शानी देव भी शामिल थे, इस बंधन और अपमान से बहुत दुखी थे। उन्हें रावण की शक्ति से छुटकारा पाना मुश्किल लग रहा था। 2 लंका में हनुमान जी का प्रवेश। जब हनुमान जी माता सीता की खोज में एक ही छलांग में समुद्र पार करके लंका पहुंचे, तब उनका क्रोध रावण के अहंकार को देखकर और बढ़ गया।
लंका में चरण तरफ सीता माता को ढूंढते हुए हनुमान जी उसी मुख्य द्वार पर पहुंचे जहां नवाग्रहों को बंदी बनाया गया था। जब हनुमान जी ने देखा कि रावण ने नवाग्रहों को सीधियों में दफना दिया है तो वे रावण की धृष्टता ऑडेसिटी पर बहुत क्रोधित हुए। उन्हें अपने धर्मा और भक्त वात्सल्य के ज्ञान से पता चला कि नवाग्रहों को मुक्त करना कितना आवश्यक है। 3 मुक्ति और शानी देव का वचन। हनुमान जी ने बिना समय गवाए तुरंत अपना विशाल रूप धारण किया। उन्होंने अपनी गदा मेघ उठाई और एक ही जोरदार प्रहार से उन सीधियों को तोड़ दिया जिनमें नवग्रह दब्बे ह्युदा। जब नवग्रह विशेष रूप से शानी देव इस बंधन से मुक्त हुए तो उन्होंने शक्तिहीन पावरलेस अवस्था में हनुमान जी को देखा। शानी देव जो अभी भी बहुत पीड़ा में थे हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े। शानी देव ने कृतज्ञता ग्रैटिट्यूड से कहा, कि पवन पुत्र, आपने मुझे और समस्त नवाग्रहों को इस महाहंकारी रावण के घमंड से मुक्त किया है। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मैं आपको वरदान देता हूं। हनुमान जी ने कहा, कि न्याय के देवता, मुझे अपने लिए कोई वरदान नहीं चाहिए। कृपया उन लोगों को वरदान दीजिए जो सच्चे हृदय से भगवान श्री राम और उनके सेवक की पूजा करते हैं। तब शानी देव ने वचन दिया कि हनुमान, आज से मैं ये वचन देता हूं कि जो कोई भी व्यक्ति सच्चे हृदय से आपकी हनुमान जी की पूजा करेगा यूज मेरी साढ़े साती या धैया के कष्टों से मुक्ति मिलेगी। मेरी दृष्टि उस भक्त पर कभी बुरा प्रभाव नहीं डालेगी। आपके भक्तों को मेरे कष्टों का सामना नहीं करना पड़ेगा। 4 महात्मा। इस घटना के बाद से ही शानी देव के बुरे प्रभावों से बचने के लिए शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करना सबसे शुभ और प्रभावशाली माना जाता है। जब हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो शानी देव अपने दिए हुए वचन के कारण उस भक्त को क्लेश नहीं देते। हनुमान और ब्रह्मांड का रहस्य। प्राचीन काल में जब ब्रह्मांड की रचना अभी भी हो रही थी और नए ग्रह नक्षत्र अपने अपने स्थान ग्रहण कर रहे थे, तब पृथ्वी पर एक अनोखी घटना घटी। पवनपुत्र हनुमान, जो अपनी बाल्यावस्था में थे, आकाश में चमकते सूर्य को एक स्वादिष्ट फल समझकर निगलने दौड़े। लेकिन जब देवराज इंद्र के वज्रा से उन्हें चोट लगी और पवन देव ने वायु का संचालन रोक दिया, तब समस्त देवताओं ने आकार पवन देव को शांत किया और हनुमान को अनेक वरदान दिए। उन वरदानों में से एक था उनकी शक्तियों का अनंत होना, जो समय आने पर प्रकट होती। जब हनुमान बेड़ हुए और उन्होंने भगवान सूर्य से ज्ञान प्राप्त किया, तब उन्हें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों का भी कुछ अनुभव होने लगा। वे जानते थे कि ब्रह्मांड कितना विशाल है, लेकिन अपनी शक्तियों की वास्तविक सीमा से अनजान थे। एक दिन जब हनुमान श्री राम की खोज में थे और उन्हें माता सीता का पता लगाने के लिए सागर को पार करना था, तब जंबवंत ने उन्हें उनकी भूली हुई शक्तियों का स्मरण करवाया। जैसे ही जंबवंत के शब्दों ने हनुमान के कानों में प्रवेश किया, उनके अंदर एक अनोखी ऊर्जा का संचार हुआ। हनुमान ने अपना विशाल रूप धारण करना शुरू किया। पहले उनका शरीर बड़े पर्वत जैसा हुआ, फिर हिमालय जैसा, और फिर इतना विशाल हो गया कि उनका सर आकाश को छूने लगा। देवता और ऋषिमुनि हैरान थे। लेकिन हनुमान की विशालता यही नहीं रुकी। उनका शरीर इतना बड़ा हो गया कि पृथ्वी उनके पैरों के नीचे एक छोटी सी बिंदु लगने लगी। वे बढ़ते गए और उनका शरीर सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों को भी पीछे छोड़ गया। उनकी बाहें आकाश गंगाओं तक फैल गई और उनके मुख में अनंत तारे और नेब्यूली निहारिका समाहित होने लगे। वायुदेव ने देखा कि उनका पुत्र, जो कभी एक नन्हा बालक था, अब समस्त ब्रह्मांड को अपने अंदर समेटे हुए है। हनुमान के रोए में अनंत आकाशगंगाएं चमक रही थी। उनके हृदय में समस्त ग्रहों के ज्ञान का सागर था
और उनकी आंखों में नए नए ब्रह्मांडन के जन्म और विनाश का दृश्य प्रतिबिंबित हो रहा था। श्री राम और लक्ष्मण भी हैरान थे। उन्होंने हनुमान के इस अनंत रूप में समस्त ब्रह्मांड के दर्शन किए। उन्होंने देखा कि कैसे समय और काल हनुमान के अंदर एक छोटी सी क्रिया मात्र है। जब हनुमान ने अपनी शक्तियों को समेटा और अपने वास्तविक रूप में वापिस आए, तब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी शक्तियां केवल शारीरिक बल तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे समस्त ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। उस दिन उन्होंने समुद्र पार किया, लेकिन उससे पहले उन्होंने अदृश्य रूप से ब्रह्मांड की विशालता को अपने अंदर अनुभव किया था। इस घटना ने हनुमान को ये ज्ञान दिया कि उनका उद्देश्य केवल एक व्यक्ति की सेवा करना नहीं, बल्कि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए ब्रह्मांड की हर शक्ति को समर्पित करना है। तब से जब भी कोई भक्त हनुमान का स्मरण करता है, तो वो केवल एक वानर रूप को नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों के संचालक को याद करता है।